हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। सो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड को दो प्रकार से हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम फार्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर चलेंगे। सो फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस की कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और जब आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? जो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू से हम माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या आएगा? आपकी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। गुडविल की वैल्यू आएगी किसके अकॉर्डिंग? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट एंड देन गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड नेक्स्ट सेकंड कौन सी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? उसका क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, देन हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट। और जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम करेंगे तो क्या आएगा? गुडविल किसके अकॉर्डिंग आएगी? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो दो फॉर्मूले हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो सबसे पहले हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। इंफॉर्मेशन क्या क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ₹16 लाख। फर्म की टोटल कैपिटल आपको गिवन है ₹16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹2 लाख। प्रॉफिट आपको कितना गिवन है? 2 लाख। सो कैलकुलेट करना है गुडविल। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? सबसे पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको गिवन है कितना? ₹16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है? 10% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹2 लाख। प्रॉफिट कितना गिवन है आपको? 2 लाख। तीन इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। हमको क्या निकालना है? गुडविल का कैलकुलेशन करना है। किसके अकॉर्डिंग? कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है? 2 लाख। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है? 10%। सो यहाँ क्या करेंगे हम? अपॉन 10। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना है? 20 लाख। ये क्या होगा? जो 20 लाख हमने कैलकुलेट किया, ये क्या होगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस 20 लाख। अब जो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है उसमें हम क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी गिवन है? 16 लाख। ये कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम क्या करेंगे? जो 20 लाख आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है, इसमें से किसको माइनस करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा? 20 लाख से हम 16 लाख को माइनस करेंगे, कितना है? 4 लाख। ये ₹4 लाख क्या होगी? गुडविल का वैल्यू। किसके अकॉर्डिंग? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम ये भी समझ रहे थे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का मीनिंग क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बिजनेस को कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करना था। बिजनेस को कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करना था जिसका 10% से 2 लाख रुपीज। यहाँ पर अपन इसी क्वेश्चन से हम समझते हैं कि जैसे प्रॉफिट आपको कितना गिवन है? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो वो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करना था कि जिसका 10% प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 लाख रुपीज हुआ है। तो वो कैपिटल कितनी होना था वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमने क्या किया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने क्या किया? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट, तो कितना है? 20 लाख।
इसका मीनिंग ये है कि कैपिटलाइज वैल्यू मतलब वो कैपिटल जो इन्वेस्ट करना था, तो कितना उनको प्रॉफिट होता है 10% के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपीज उनको प्रॉफिट फर्म को या बिजनेस को होता। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है 16 लाख, मिस करना कितनी थी 20 लाख, लेकिन इन्वेस्ट कितनी करी 16 लाख। तो ये जो एक्सिस अमाउंट है मतलब करना था 20 लाख, 20 लाख अगर इन्वेस्ट होता तो उसका 10% 2 लाख बिजनेस को प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पर 20 लाख इन्वेस्ट नहीं है। कितना इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी गिवन है 16 लाख, मतलब जो 20 लाख उनको कैपिटल करना था इन्वेस्ट, वो कितने में काम हो गया 16 लाख कैपिटल में ही वो काम, वो प्रॉफिट 16 लाख में ही उनको बिजनेस को हो गया है। तो ये जो एक्सिस अमाउंट है 20 लाख से हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करने में जो एक्सिस अमाउंट आया है वही गुडविल है। किसके अकॉर्डिंग? कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। सो कैपिटलाइज वैल्यू का मीनिंग क्या है? हमें वो कैपिटल फाइंड आउट करना है कि जिसको इन्वेस्ट करने से बिजनेस को एवरेज प्रॉफिट जो गिवन है आपको 2 लाख ये होना था, वो कैपिटल हमें गिवन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100/10 तो कितना आएगा 20 लाख। मींस 20 लाख उनको इन्वेस्ट करना था तब 2 लाख को उनको प्रॉफिट होता, बट यहाँ पर इन्वेस्ट कैपिटल कितनी है 16 लाख। मींस 20 लाख की जगह कितना इन्वेस्टेड है? ओनली 16 लाख। 16 लाख में वो प्रॉफिट उन्होंने अर्न कर दिया। तो ये क्या क्या है जो डिफरेंस अमाउंट है, ये क्या कहलाएगा आपकी गुडविल। किसके अकॉर्डिंग? कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 25, a firm earned average profit of ₹3 lakh during the last few years. फर्म का आपको प्रॉफिट गिवन है ₹3 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना गिवन है 15%। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर ₹17 लाख एंड इट्स लायबिलिटीज वर ₹2 लाख। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का कैलकुलेशन करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। So let us see the solution of question number 25. So question number 25 के solution के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है कितना 3 लाख, और क्वेश्चन में आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है। एसेट्स कितने गिवन है 17 लाख एंड लायबिलिटीज कितने गिवन है 2 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 15%। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से जब हम गुडविल कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए हमको क्या क्या नीड होगी? किस किस की? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है 3 लाख, रेट भी गिवन है और 100 रेट, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। नेक्स्ट कैपिटलाइज वैल्यू से हम क्या माइनस करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कैपिटल गिवन नहीं है। कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू आपको एसेट्स गिवन है एंड लायबिलिटीज गिवन है। सो एसेट्स से लायबिलिटीज को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? एसेट्स कितना गिवन है आपको 17 लाख एंड लायबिलिटीज कितनी गिवन है 2 लाख। 17 लाख माइनस 2 लाख हम करेंगे तो कितना आएगा 15 लाख। ये क्या हो गया आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। अब सब इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट भी है, कैपिटल भी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है। अब हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है आपको 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 रेट कितना है 15। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 20 लाख। ये क्या हो गया आपकी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई 20 लाख। अब जो कैपिटलाइज वैल्यू आपकी आई है इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितना कैलकुलेट किया 15 लाख। सो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई आपकी 20 लाख। 20 लाख से क्या माइनस करेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना कैलकुलेट किया हमने 15 लाख। 15 लाख को 20 लाख से हम 15 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा ₹5 लाख। ये क्या होगी? गुडविल। किसके अकॉर्डिंग? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।